प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc थर्ड ईयर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स और आजकल हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वह है क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिस्टल प्लेन एंड मिलर इंडिसेस। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल प्लेन एंड मिलर इंडिसेस। आज हम जानेंगे कि ये क्रिस्टल प्लेन्स क्या होते हैं और ये मिलर इंडिसेस क्या होते हैं और कौन से ऐसे रूल्स हैं जिससे हम क्रिस्टल प्लेन की पोजीशन, ओरिएंटेशन निकाल सकते हैं और मिलर इंडिसेस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होता है ये देखिए, रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस है। ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। इट इज द क्रिस्टल लैटिस एंड if this crystal lattice is in 3 dimension, it is 2 dimension here, x and y, but if it is in 3 dimension then it is called space lattice। उसे हम क्या कहते हैं? स्पेस लैटिस, जिसके बारे में मैंने पीछे आपको बताया हुआ है। अब देखिए यहां पर ये जो क्रिस्टल लैटिस आपको दिखाई दे रही है, इसमें बहुत से सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं, या फिर ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये वाले ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, दीज आर दी पैरेलल प्लेन्स। इन प्लेन्स को हम क्रिस्टल प्लेन कहते हैं। पहली बात तो ये है, लेकिन एक बात हम पहले से ही जानते हैं कि ये जो हमारे क्रिस्टल लैटिस है या ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये एन आइसोट्रोपिक होते हैं। एन आइसोट्रोपिक, और एन आइसोट्रोपिक का मतलब है कि डिफरेंट डायरेक्शन में जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, वो डिफरेंट होती हैं और उन सभी प्रॉपर्टीज को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में स्टडी करना इतना इजी नहीं होता। लेकिन एक और बात है कि इन प्लेन्स के, जो कि आपस में एक पैरेलल प्लेन्स का सेट है, उनके अलोंग ये तमाम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में वो सेम रहती हैं। इसलिए अगर हम उन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक क्रिस्टलाइन प्लेन के अलोंग प्रॉपर्टी स्टडी कर लें तो फिर वो सारे जितने भी जो पैरेलल प्लेन हैं उनके अलोंग भी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती हैं। इसी चीज़ को समझाने के लिए और स्टडी करने के लिए मिलर ने कुछ एक सेट ऑफ 3 पॉइंट्स दिया, जिन्हें हम इसमें ये जो पैरेलल प्लेन्स का जो सेट होता है उसे हम क्रिस्टल प्लेन कहते हैं। यानी कि आप इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये स्पेस लैटिस, कोई पूछे कि व्हाट आर द क्रिस्टल प्लेन, तो फिर आप ये जवाब देंगे स्पेस लैटिस may be considered as occupying the set of parallel planes called crystal planes। ये तो होगी क्रिस्टल प्लेन। और जो क्रिस्टल प्लेन होते हैं, जो सेट है पूरा, मैंने पहले ही बताया कि इनके अलोंग जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सभी वो बराबर होती हैं। लेकिन इन क्रिस्टल प्लेन्स की पोजीशन को, ओरिएंटेशन को पता करने के लिए मिलर ने इस सेट ऑफ 3 नंबर्स दिए, जिन्हें हम कहते हैं मिलर इंडिसेस। यानी कि टू फाइंड the position of these crystal planes, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन भी हम लोग कह सकते हैं। मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए। टू फाइंड द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ crystal planes.
मिलर एक साइंटिस्ट है, प्रो गिव्स a set of 3 numbers और इन्हीं 3 नंबर्स को कहा उन्होंने कॉल्ड मिलर इंडिसेस। एंड हाउ वी कैन फाइंड द मिलर इंडिसेस, अब हम वो बात कर लेते हैं भाई वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम किसी क्रिस्टल प्लेन के मिलर इंडिसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के साथ साथ आपको समझाते हुए चलूँगा। एक तरफ हम एग्जाम्पल लेंगे, एक तरफ डायग्राम बना करके और उसके रूल्स लिखते चले जाएंगे, और एग्जाम में भी यही पूछा जाएगा कि व्हाट आर दी मिलर इंडिसेस एंड हाउ वी कैन फाइंड दी मिलर इंडिसेस ऑफ मिलर इंडेक्सेस of a crystal plane can be found as follows। प्यारे बच्चों देखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स और व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन फाइंड द मिलर इंडिसेस ऑफ द क्रिस्टल प्लेन। तो मैं स्टेप्स लिखते जाता हूं और उसको समझने के लिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल भी लेंगे। तो कौन कौन से स्टेप हैं पहले वो लिख लीजिए। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि हम वो जो क्रिस्टल लैटिस है, जो 3 डायमेंशन में जिसे हम स्पेस लैटिस कहते हैं, उसके अंदर एक पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए ओरिजिन के तौर पर। यानी पहला ही पॉइंट ये है कि कंसीडर ए पॉइंट इन स्पेस लैटिस एज ओरिजिन। उसे हम ओरिजिन ले लेंगे, जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं, ऐसे एक स्टेप ले लिया हमने। सपोज कीजिए हमारा ये है वो पॉइंट, और इस पॉइंट को, ये हमारी उस स्पेस लैटिस में कोई पॉइंट था जिसमें हमने ये पॉइंट लिया और उसको ओरिजिन कंसीडर कर लिया। ये पहला स्टेप आपको समझ में आ गया। अब क्या करना हमें, ये देखिए, इसी ओरिजिन को मानते हुए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम सेटअप कर लेते हैं इस ओरिजिन के साथ। यानी कंस्ट्रक्ट ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम विद दिस ओरिजिन, इस ओरिजिन से, या थ्रू दिस ओरिजिन आप कह सकते हैं, विद दिस ओरिजिन। इसे ओरिजिन इन डायरेक्शन ऑफ बेसिस वेक्टर ए, बी एंड सी। मतलब कि इसे ओरिजिन लेते हुए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें सेटअप करना है। समझेंगे मेरी बात। सबसे पहले क्या करना हमें, जो हमारा स्पेस लैटिस था जिसमें डिफरेंट क्रिस्टल प्लेन्स हैं, उनमें किसी एक पॉइंट को हमें कंसीडर कर लेना है ओरिजिन के तौर पर। अब उनमें से उस ओरिजिन को कंसीडर करते हुए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें बनाना है। इन किस दिशा में लेंगे, इन डायरेक्शन ऑफ बेसिस वेक्टर, लाइक दिस। जैसे ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया है इधर मान लो, और इधर हमने वाई एक्सिस ले लिया है, ये ले लिया वाई एक्सिस, और ये ले लिया है जेड एक्सिस। और हम जानते हैं इधर ये जो डायरेक्शन है ये हमारे बेसिस वेक्टर ए की है, ये बेसिस वेक्टर बी की डायरेक्शन है, और ये बेसिस वेक्टर सी की डायरेक्शन। आप इस तरह से लिख सकते हैं, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ दीज क्रिस्टल प्लेन्स। जो क्रिस्टल प्लेन है वो काट तो रही है इन एक्सिस पर, क्रिस्टल प्लेन ऑन दीज एक्सिस, इन एक्सिस के ऊपर। लेट, ये जो पॉइंट जो हम काट रहे हैं, दीज पॉइंट्स आर
ये जो काट रहे हैं, मान लो ये कि यहाँ इंटरसेक्ट कर गया है, एक सपोज कीजिए यहाँ इंटरसेक्ट कर गया है, एक ये हमारा x है, ये हमारा y है और ये हमारा z है। लेट दीज पॉइंट्स आर, और ये पॉइंट्स कौन से हैं, ये हैं x, y एंड z। ये देखिए ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब हम क्या करेंगे कि ये पॉइंट्स जो हैं ये हमारे जो मल्टीपल हैं किसके, बेसिस वेक्टर के। मैं कह सकता हूँ ये देखिए ये हमारे प्लेन्स हैं जो इन पर काट रहे हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक कि हमारी बात हो। एक्सप्रेस, ये देखिए ये इंटरसेप्ट तो हो गए हैं, लेकिन इसे हम बेसिस वेक्टर के मल्टीपल के रूप में लिख लीजिए, यानी कि एक्सप्रेस दीज इंटरसेप्ट्स, जहाँ जहाँ ये काट रहे हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस पे काट रहा है, ये से वाई एक्सिस पे यहाँ काट रहा है, इनको यहाँ जेड। एक्सप्रेस दीज इंटरसेप्ट्स एज मल्टीपल ऑफ, मैं तरीका बता रहा हूँ, साथ में यहाँ इसका हम एग्जाम्पल लेते हुए भी चल रहे हैं, मल्टीपल ऑफ बेसिस वेक्टर, वेक्टर्स के रूप में हम इसे लिखेंगे। सच एज, मैं देख भी लीजिए आप कैसे हम इनको लिख रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए x इज इक्वल टू, मान लो ये कोई भी नंबर हो सकता है n इंटू ए, वाई को हम लिख लेंगे n2 इंटू बी, और z को हम लिख लेंगे z इज इक्वल टू n3 इंटू सी। ऐसे हम लिख सकते हैं, लिख लिया इस तरह। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये n1 है, इसको हम यहाँ लिख लेंगे x। ये मान लो n1 की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मान लो सपोज कीजिए ये 2 है, तो x किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 2a हो गया है। और ये मान लो 3 है, तो यहाँ ये जो y है दैट विल बी इक्वल टू 3b, ऐसे लिख लेंगे। और ये जो z देख रहे हैं ये 4 है, तो इसको हम लिखेंगे कि z इज इक्वल टू 4c। ऐसे ही हमने यहाँ लिख दिया है। n1, n2 और n3 की कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के जो पॉइंट्स लेंगे और वो अलग अलग प्लेन्स के लिए इनकी वैल्यूज़ भी अलग अलग होगी। इससे पहले हमने ओरिजिन लिया उस स्पेस लैटिस में जिनमें क्रिस्टल प्लेन्स हैं, और वहाँ से एक कोऑर्डिनेट एक्सिस उस पॉइंट को ओरिजिन लेते हुए हमने ड्रा कर दिए बेसिस वेक्टर्स थे उनकी डायरेक्शन में, और वो जहाँ जहाँ इंटरसेप्ट कर रहे हैं उन एक्सिस को हमने नोट कर लिया और हमने देखा कि वो एक्स वाई जेड पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उन्हें हम बेसिस वेक्टर के मल्टीपल के रूप में लिख दिया इस तरह से। यहाँ तक बात समझिए। अब हमें ये जो नंबर्स है ना, इनको अलग कर लेना है और इन नंबर्स का फिर हम रेसिप्रोकल लेंगे। अब इन न्यूमेरिकल पैरामीटर्स जो भी आप देख रहे हैं इनको अलग कर लीजिए। हमने टेक दी न्यूमेरिकल पैरामीटर्स इनको अलग ले लीजिए, n1, n2 एंड n3, इनको हमने अलग से कर लिया, यही हमें देखना था। एंड फाइंड देयर रेसिप्रोकल्स, and find their reciprocals। जैसे हम ये ले लें भाई 1/n1, 1/n2, जो नंबर थे ना ये, इनका रेसिप्रोकल ले लीजिए 1/n1, 1/n2 एंड 1/n3। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये न्यूमेरिकल पैरामीटर्स क्या हैं, 2 है, 3 है और 4 है। तो ये यहाँ n1 कितना हो गया, देखिए n1 इज इक्वल टू 2, n2 इज इक्वल टू 3 और n3 इज इक्वल टू 4। ये देखिए 2, 3, 4। इनका इस पॉइंट के हिसाब से अब हम क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि 1/2, 1/3 और 1/4। अब ये जो नीचे है ना, इनका एलसीएम ले लीजिए और जो एलसीएम है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे हमें एक सेट ऑफ 3 नंबर्स मिलेगा। उसी नंबर को हम मिलर इंडिसेस कहेंगे। कन्वर्ट, ये जो रेसिप्रोकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना,
इनको स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर लीजिए, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हुए। कन्वर्ट दी रेसिप्रोकल्स, ये जो रेसिप्रोकल हमें मिले हैं, रेसिप्रोकल्स टू स्मॉलेस्ट इंटीजर बाय मल्टीप्लाइंग with LCM the number। देखिए कैसे, मैं यहाँ एग्जाम्पल से क्योंकि आप समझ जाएंगे, इनका LCM कितना आ गया है, 12 आ गया है। तो 2 6 जा 12 हो गया, तो ये तो 6 हो गया। यहाँ 3 4 जा 12, तो यहाँ 4 हो गया। और ये कितना होगा, 4 3 जा ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये 6 4 3, इसे ही हम कहते हैं मिलर इंडिसेस ऑफ द क्रिस्टल प्लेन्स। यहाँ पर देखिए, बाय मल्टीप्लाइंग विद एलसीएम, हमने एलसीएम से ही तो मल्टीप्लाई किया है। द नंबर कौन से, एच के एल, मान लो ये एच के एल से हम इसे लिख देते हैं, ये एच के एल एक नंबर है जो हमें मिला है। द नंबर्स एच के एल सो ऑब्टेन, इस तरह से जो हमें मिलते हैं ऑब्टेन, आर कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहेंगे, आर कॉल्ड मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस। तो द मिलर इंडिसेस आर डिनोटेड बाई, मिलर इंडिसेस को हम किससे लिखते हैं, एच के एल। ये तो प्यारे बच्चों देखिए, आपको ये स्टेप्स पता चल गया, हाउ वी कैन फाइंड द मिलर इंडिसेस ऑफ ए क्रिस्टल प्लेन, कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, जो स्पेस लैटिस है उसमें एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए ओरिजिन के रूप में। पहला पॉइंट, उस ओरिजिन से होता हुआ एक हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया इन द डायरेक्शन ऑफ बेसिस वेक्टर्स, और वो उन बेसिस वेक्टर्स को ये क्रिस्टल प्लेन कहाँ इंटरसेप्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, उन पॉइंट्स को नोट कर लिया। फिर उन इंटरसेप्ट्स को हम मल्टीपल के रूप में ले लिया, रिप्रेजेंट कर दिया किसके, इन बेसिस वेक्टर से, जैसे x = n1 a, x y = n2 b, n3, इन नंबर का हमने अलग से ले लिया और इनका फिर रेसिप्रोकल ले लिया। अब हमें इनको कन्वर्ट कर दिया स्मॉलेस्ट इंटीजर में, इनका एलसीएम लिया और एलसीएम की सहायता से और मल्टीप्लाई करके हमने स्मॉलेस्ट नंबर का एक सेट प्राप्त कर लिया, और उसी सेट को हम कहते हैं मिलर इंडिसेस। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम जानेंगे मिलर इंडिसेस और क्रिस्टल प्लेन्स इन क्यूबिक क्रिस्टल्स, और क्या है उनकी इम्पोर्टेंस, क्यों और कैसे हम उन क्रिस्टल प्लेन्स को, और मिलर इंडिसेस हो तो क्रिस्टल प्लेन निकालने और क्रिस्टल प्लेन है तो उनका मिलर इंडिसेस हम कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। हमारे कुछ लेक्चर जो है IC सर फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर हैं, और कुछ लेक्चर जो है आप ही के क्लास के वो फिजिक्स बाई IC सर पर हैं। तो इन दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन लेक्चर्स को मिस ना करें। और प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दूसरे साथियों से भी इस चैनल को ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करते रहें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे के जो लेक्चर्स हैं उनको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में एनर्जी मिलती है। तो आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।